देखिए दोस्तों, आज 2 बजे के करीब मार्केट में जो गिरावट का माहौल बना, अचानक से सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा हावी हो गया कि निफ्टी जो है, निफ्टी में करीब 200 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी भी करीब 900 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट उसके अंदर भी थी। 2 बजे के बाद की बात कर रहा हूँ। और ऐसे हालात में जब बैंक निफ्टी कमज़ोर होता है, तो आखिरकार बैंक निफ्टी में क्या होता है? बैंक शेयर होते हैं और एनबीएफसी वगैरह होती है। तो जब बैंक निफ्टी में गिरावट थी, तो बैंकिंग स्टॉक्स में भी गिरावट थी। पंजाब नेशनल बैंक में भी करीब आज 5% की गिरावट थी। लेकिन दोस्तों, ब्रीफ में बता दूं और आगे इस वीडियो में सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के शेयर में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चार्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसके जो लेवल है वो काफी ज्यादा ऊपर है। चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज क्लोजिंग लेवल पे 42 रुपए 5 पैसे पीएनबी का शेयर प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 4% की इसके अंदर गिरावट है और रुपए में देखेंगे तो 1 रुपए 75 पैसे की कमजोरी के साथ पीएनबी आज बंद हुआ था। देखिए, पीएनबी का जो स्टॉक है वो एक साल का जो लो था इसका 52 वीक लो 26 रुपए 30 पैसे था और 53 रुपए 70 पैसे इसका 52 वीक हाई था। मैं यहाँ पे एक साल का चार्ट लगा के आपको दिखा दूं, काफी ज्यादा उतार चढ़ाव पंजाब नेशनल बैंक के शेयर में हुआ है। देखिए, एक साल का चार्ट आपके सामने और देखिए कितना ज्यादा अप एंड डाउन इस स्टॉक में हुआ है। अगर आपने इसको लेके रखा हुआ होगा ना अपने पोर्टफोलियो में, तो आप समझ सकते हैं कि काफी वॉलेटाइल ये पिछले एक साल में रहा है। और देखिए, पीएनबी ब्रांड की बात करेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग ब्रांड है पीएनबी, आप जानते ही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद सेकंड नंबर पे आता है पंजाब नेशनल बैंक पीएसयू बैंकिंग स्पेस के अंदर में। और करीब 44,373 करोड़ की मार्केट कैप है पीएनबी की। और पीई रेशियो भी 42.34 है। हालांकि थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको पीई रेशियो के हिसाब से पीएनबी का स्टॉक लग सकता है। अर्निंग पर शेयर करीब 1 रुपए की है और डिविडेंड की कुछ भी नहीं है। कुछ भी डिविडेंड पंजाब नेशनल बैंक नहीं देते हैं। 2 रुपए की फेस वैल्यू वाला स्टॉक है आपका पीएनबी। एक दिन का रिटर्न आज की बात करें तो 4% डाउन था और एक हफ्ते में करीब 8.38% के पॉजिटिव रिटर्न है। एक महीने में भी 15% से ज्यादा के ही पॉजिटिव रिटर्न है। 3 महीने की बात करेंगे तो 40.17% के पॉजिटिव रिटर्न है। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक क्या है, जितने भी पीएसयू बैंक है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपने आज लिया और अगले एक हफ्ते के अंदर ही आपको रॉकेट बनता हुआ दिखाई देगा। धीरे धीरे इनमें ग्रोथ होती है। आप जानते हैं सरकारी बैंकों की क्या हालत है और इनमें जो ग्रोथ आएगी वो धीरे धीरे ही आएगी। आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से किसी भी पीएसयू बैंक को लेके रखना पड़ेगा। हालांकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर मेरी राय थोड़ी अलग है। उसकी शेयर प्राइस भी ज्यादा है तो उसमें मूवमेंट भी थोड़ी ज्यादा होती है। एक साल की बात करेंगे तो 20.21% के नेगेटिव रिटर्न है। 3 साल में भी पैसा डुबाया है पीएनबी ने, करीब 64% के नेगेटिव रिटर्न है। और 5 साल में भी करीब 45% के नेगेटिव रिटर्न है पीएनबी के। हालांकि पास्ट में जो हो गया वो तो खैर रिकॉर्ड में रहेगा ही, लेकिन आने वाले टाइम में पंजाब नेशनल बैंक में काफी अच्छे डेवलपमेंट होने की यहाँ पे गुंजाइश नजर आती है। जैसे कि सरकार भी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो काफी अच्छे अच्छे इनिशिएटिव ले रही है पीएसयू सेक्टर को ज्यादा बूस्ट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। देखिए दोस्तों, पीएनबी में क्या है, पीएनबी में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके प्रमोटर्स जो हैं उनके पास 76.87% की हिस्सेदारी है। जबकि सेबी के नियम क्या है, सेबी के नियम के मुताबिक प्रमोटर जो है वो अपने पास 75% की हिस्सेदारी रख सकते हैं। यानी कि 1.87% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास ज्यादा है। तो हालांकि आप देखो, पुराने रिकॉर्ड देखो, पिछले क्वार्टर में 85%, 85.5% से ज्यादा की स्टेक थी और इस क्वार्टर प्रमोटर्स ने जो है वो अपनी स्टेक को कम करी है और 76.87% है। तो आने वाले टाइम में आपको एज पर सेबी गाइडलाइंस प्रमोटर्स जो है वो 75% तक लेके आएंगे अपनी शेयर होल्डिंग पैटर्न को। और ये जो हिस्सेदारी बिकेगी वो कैसे बिकेगी ये तो खैर प्रमोटर्स ही बताएंगे। ऑफर फॉर सेल हो सकता है और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं। देखिए, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर ना म्यूचुअल फंड्स ने भी काफी, म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम्स होती है उन्होंने भी काफी बड़ी मात्रा में क्वांटिटी यहाँ पे उठा के रखी हुई है। देखिए, 3 म्यूचुअल फंड की स्कीम तो आपको यहीं पे दिख रही है। कोटक इक्विटी आर्बिट्रेज डायरेक्ट ग्रोथ फंड, इसने पीएनबी के अंदर 77.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी हुई है। निपॉन इंडिया ईटीएफ बैंक्स ने भी 61.5 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट करी हुई है पीएनबी के अंदर। कोटक बैंकिंग ईटीएफ फंड ने भी 54.26 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी हुई है पीएनबी के अंदर में। तो म्यूचुअल फंड्स की स्कीम्स का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है पंजाब नेशनल बैंक के अंदर में। और देखिए, शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक इंपॉर्टेंट चीज तो बतानी रह गई। एफआईआईज की होल्डिंग देखिए, क्वार्टर 2 में यानी कि सितंबर क्वार्टर 2 में 0.89% की हिस्सेदारी थी। उसके बाद देखिए दिसंबर में 3.81% की हिस्सेदारी हो गई और डीआईआईज ने भी अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ाई है। तो अगर किसी स्टॉक में एफआईआईज माल ले रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां माल ले रही हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ 2-4-5% के लिस्ट में अपनी जो पोजीशन है वो बना रही है। तो यहाँ से जो है वो पीएनबी में एक पॉजिटिव संकेत जनरेट होता है कि अगर एफआईआईज इसके अंदर अपनी पोजीशन बढ़ा रहे हैं, अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, तो यकीनन पीएनबी जो है वो आगे चल के बड़ा धमाका कर सकता है।
और अब देखिए आज कैसा कारोबार हुआ, आज कैसा बिजनेस हुआ है पीएनबी के स्टॉक के अंदर, उसको देखने के लिए हम सीधा आ चुके हैं एनएसई की वेबसाइट में। और यहाँ पे पीएनबी का स्टॉक जो है वो ऑलरेडी मैंने सर्च कर दिया आप लोगों के लिए। 42 रुपये 35 पैसे क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे दिखाई दे रहा है और 44 रुपये 25 पैसे पे आज ओपन हुआ था। 46 रुपये 35 पैसे का आज हाई गया था और 41 रुपये 20 पैसे का पीएनबी ने आज लो बनाया था जब मार्केट अपने आज के डे लो पे थी। उसके बाद देखिए 39 करोड़ 33 लाख 42,626 शेयर्स की क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है 3 बजे तक। अभी अगले आधे घंटे के यानी कि 3 से 3:30 बजे तक के जो नंबर्स हैं वो अपडेट नहीं हुए। थोड़ी देर के बाद अगर आप विजिट करेंगे एनएसई की वेबसाइट पे तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत नंबर जो है वो चेंज दिखाई दे सकते हैं। तो 39 करोड़ से ज्यादा शेयर्स ट्रेड, जिसमें से 7 करोड़ 19 लाख 38,303 शेयर्स की क्वांटिटी डिलीवरी के द्वारा उठा ली गई और प्रतिशत में देखेंगे तो करीब 18.30% की आज पीएनबी के अंदर हमें डिलीवरी देखने को मिली है। दोस्तों अब आप अपने स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे देखिए, यहाँ पे पीएनबी का शेयर प्राइस टारगेट आपको शो हो रहा होगा। तो 5 पॉइंट का अगर आप इंडिकेटर लगाएंगे चार्ट के ऊपर और वहाँ पे 43 रुपीज 78 पैसे को बेस मान के हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के अंदर में। उसके बाद चार्ट पे चल के कुछ इंडिकेटर देखेंगे कि क्या वाकई में ये जो लेवल है वो अचीव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो 43 रुपये 78 पैसे को बेस मान के पहला जो टारगेट निकल के आता है 46 रुपये 37 पैसे पंजाब नेशनल बैंक के लिए, दूसरा टारगेट 48 रुपये 93 पैसे, तीसरा टारगेट 54 रुपये 8 पैसे और चौथा टारगेट 59 रुपये 23 पैसे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चारों टारगेट हैं वो नियर टर्म में आपको चारों के चारों अचीव होते हुए दिखाई देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, किसी कारण से मार्केट सपोर्ट नहीं करता है पीएनबी को, तो गिरावट हो सकती है। कोई नई बात नहीं है, किसी भी स्टॉक में गिरावट हो सकती है और गिरावट किस हद तक होगी तो उसके लिए भी 4 सपोर्ट यहाँ पे है। पहला सपोर्ट निकल के आता है 41 रुपये 22 पैसे के ऊपर, दूसरा सपोर्ट 38 रुपये 63 पैसे के ऊपर, तीसरा सपोर्ट 33 रुपये 48 पैसे के ऊपर और आखिरी सपोर्ट 28 रुपये 33 पैसे के ऊपर। हालांकि 28 और 33 रुपये वाला तीसरा और चौथा सपोर्ट जो है बहुत ही रेयर चांस होंगे कि यहाँ तक पीएनबी आपको जाता हुआ दिखाई दे, लेकिन इसमें ऊपर जाने की जो गुंजाइश है वो गिरावट से ज्यादा है। तो देखिए दोस्तों, ये पीएनबी का चार्ट है और इस चार्ट में दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर का इस्तेमाल यहाँ पे हमने किया हुआ है। पहला इंडिकेटर एमएसीडी और दूसरा इंडिकेटर आरएसआई। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है एमएसीडी की। देखिए एमएसीडी का जो इस्तेमाल होता है वो बेसिकली आगे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने के लिए होता है किसी भी स्टॉक के अंदर में। इसके अंदर आप जानते होंगे वैसे तो सारी चीजें एमएसीडी के बारे में, नहीं जानते तो ब्रीफ में मैं बता देता हूँ। 2 तरह की लाइनें होती हैं, एक ट्रेंड लाइन होती है, दूसरी सिग्नल लाइन होती है। ये रेड वाली जो लाइन है इसको सिग्नल लाइन बोला जाता है और ब्लैक कलर की जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको ट्रेंड लाइन बोला जाता है। अगर ट्रेंड लाइन सिग्नल लाइन को यानी कि ब्लैक वाली लाइन रेड वाली लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इस केस में स्टॉक के नीचे जाने की गुंजाइश रहती है। और ऊपर आप चार्ट में देखिए जहां पे बियरिश क्रॉसओवर हुआ, ऐसे जो काटते हैं तो इसको बियरिश क्रॉसओवर बोला जाता है। और जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ तो स्टॉक ने यहाँ पे आप देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे गिरावट हम लोगों को दिखाई दी है। उसका जस्ट अपोजिट अगर ट्रेंड लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है तो इसको बुलिश क्रॉसओवर बोला जाता है। और ऐसा हुआ था इस जगह, यहाँ पे देखिए एक बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ था और स्टॉक में थोड़ी बहुत तेजी हम लोगों को देखने को मिली थी। तो एमएसीडी का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि फ्यूचर को थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट किया जा सके। और एमएसीडी के मुताबिक अभी कोई भी बियरिशनेस पीएनबी के स्टॉक के अंदर दिखाई नहीं दे रही है, कोई भी बियरिश क्रॉसओवर फिलहाल तो नहीं हुआ है। उसके नीचे आरएसआई को आप देखिए, आरएसआई भी मजबूत नजर आ रहा है। 64.73 पे आरएसआई जो है वो कैलकुलेट होकर आ रहा है। हालांकि आरएसआई में आपको थोड़ी सी गिरावट जरूर दिखाई देगी, लेकिन इस गिरावट का कोई मतलब नहीं रह जाता जब तक कि एमएसीडी यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर ना दे। अगर एमएसीडी भी बियरिश है और आरएसआई में भी गिरावट आपको दिखाई दे रही है तो स्टॉक का नीचे जाना कहीं ना कहीं तय माना जाता है। लेकिन फिलहाल इस केस में पीएनबी में ऐसा नहीं है, पीएनबी आपको ऊपर की तरफ ही जाता हुआ दिखाई देगा। कुछ सिचुएशंस को छोड़ दें, अगर मार्केट सपोर्ट ना करे या फिर काफी ज्यादा गिरावट हो जाए बैंक निफ्टी में तो पीएनबी उस केस में थोड़ा बहुत नीचे जा सकता है, थोड़ी बहुत गिरावट दिखा सकता है। लेकिन फिलहाल चार्ट के हिसाब से पीएनबी के अंदर कोई भी बियरिशनेस नहीं है। तो पीएनबी में अगर आपने निचले स्तर पे स्टॉक ले रखा है तो आप अपना प्रॉफिट एंजॉय करते रहिए। पीएनबी को बेचने की जरूरत नहीं है, पीएनबी जो है वो आपको ऊपरी लेवल दिखाएगा, काफी ऊपर तक इसमें जाने का पोटेंशियल है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर से ऑन करके रख लीजिएगा।